तेरे सुख में क्यों बरसाया, तेरे सुख में क्यों बरसाया, तेरे सुख में क्यों बरसाया, तेरे सुख में क्यों बरसाया। तेरे विनाश सुख का समाया, तेरे विनाश सुख का समाया, तेरे विनाश सुख का समाया, तेरे विनाश सुख का समाया। तेरे की ममता क्यों नरनारी, तेरे की ममता क्यों नरनारी, तेरे की ममता क्यों नरनारी, तेरे की ममता क्यों नरनारी। चार समावे अंत की बारी, चार समावे अंत की बारी, चार समावे अंत की बारी, चार समावे अंत की बारी। जैसा आया कैसा जाए, जैसा
किरण श्री समता प्रकाश और किरण श्री समता विलास दोनों में दो मार्गों का वर्णन किया है। एक मार्ग को गुरुमुख मार्ग कहा गया और दूसरे मार्ग को मनमुख मार्ग। गुरुमुख मार्ग क्या है? शास्त्र कहते हैं कि सद्गुरु को अंतर रमे, पल पल करे पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घंटा पार। यह गुरुमुख मार्ग कहा जो जीते अंतर का मार्ग, और दूसरा मनमुख मार्ग कहा जाता है जो मनमुख मार्ग अर्थात जो मन के द्वारा एक कल्पित संसार है उसकी ओर जो दौड़ है वो मनमुख मार्ग। तो ये सारा शास्त्र जो है इस मनमुख मार्ग को जो है अज्ञान मार्ग कहते हैं, क्योंकि मन का स्वरूप हम जानते हैं, मन केवल संकल्पों पर आधारित है। तो जो मन के द्वारा जो मार्ग है वो संकल्पों का मार्ग है, और संकल्प का मार्ग मतलब ये शरीर और संसार का मार्ग। ये शरीर और संसार का मार्ग सारा केवल संकल्प पर आधारित है, इसका वास्तव में कोई स्वरूप नहीं। तो इसका परिणाम क्या होता है? क्योंकि इसका वास्तव में कोई स्वरूप नहीं है, इसलिए इसको भ्रम मार्ग कहा गया। भ्रम है, ये रियलिटी नहीं है। तो इस भ्रम मार्ग में सारा जीवन चलने का परिणाम क्या होगा? जहाँ पर वास्तविकता नहीं है, उस छाया के पीछे हम सारा जीवन दौड़ते रहे तो उसका क्या परिणाम होना है? उसका परिणाम केवल मात्र शून्य होना है और कुछ नहीं मिलना। तो ये जो सद्गुरु का मार्ग है, सत्पुरुषों का मार्ग है, ये इस अज्ञान मार्ग से हटाकर हमको सत मार्ग को ले जाना चाहते हैं, जो वास्तव में रियल है, जो वास्तव में जिसका अस्तित्व है, लेकिन हम उसकी ओर चलते हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं। तो किरण श्री समता प्रकाश में इन दोनों मार्गों का वर्णन है, और इन दोनों मार्गों का क्या परिणाम होता है वो महाराज जी इस वाणी में वर्णन होता है। तो प्रार्थना है कि कृपया इसको ध्यान से सुनने की कृपा करें। गुरुमुख मनमुख का सुनो विचार, परम निधान सब जीव सबसे ऊपर इस वाणी का स्थान है। तो कृपया अगर कोई भी व्यक्ति इसका वर्णन करता है, व्याख्या करता है, तो वो वाणी से नीचे ही है, वाणी से ऊपर नहीं हो सकता। तो इसलिए ये सबसे ऊपर है, इसलिए कृपया इसको ध्यान से अगर सुने कि ये गुरुमुख मार्ग है, उसका क्या फल होता है और उसका क्या परिणाम है, और एक मनमुख मार्ग है जो संसार का मार्ग है और शरीर का मार्ग है। इसको ऐसे समझे, गुरुमुख मार्ग ईश्वर परायणता का मार्ग, आत्म परायणता का मार्ग, और मनमुख मार्ग देह परायणता का मार्ग, संसार का मार्ग। तो दोनों को देखें क्या इसका परिणाम है। गुरुमुख जुगत
मनुमुख तिसको सत कर जानी, मार्ग तो संसार में प्रगट सायक कीनो, मंगत जैसा जो चले होए तिसमें लीनो, मार्ग तो संसार में प्रगट सायक कीनो, मंगत जैसा जो चले होए तिसमें लीनो। देखिए, हम इन दोनों मार्गों का भेद समझे और देखें कि हमारी चाल या हमारा कर्म गुरुमुख की ओर ले जाने वाला है या हमको मानवता की ओर ले जाने वाला है। अगर गुरुमुखता की ओर ले जाने वाला है तो जो गुरुमुख मार्ग का परिणाम है वो हमको प्राप्त होगा, और मनमुखता की ओर ले जाने वाला मार्ग है, संसार की ओर ले जाने वाला मार्ग है, तो उसका जो परिणाम है मनमुखता का, वो परिणाम हमको प्राप्त होना है। तो क्या परिणाम है? कह रहे हैं गुरुमुख बुद्धि सत कर्म विचार, मनमुख भोगे बुद्धि सार। देखिए, अब हम अपना निर्णय करते चले कि हम किस तरफ जाए। अगर हम चिंतन विषयों का करते हैं, मनमुख भोगे बुद्धि सार, अगर जीवन में संसार में विषयों का चिंतन चल रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि हम मनमुखता की ओर जा रहे हैं। और जो गुरुमुख बुद्धि है वो सत्कर्म विचार करते हैं। और सत्कर्म क्या है? सत्कर्म शास्त्रों ने केवल एक बताया, महाराज जी ने शंकर व्यास ने इसका वर्णन किया है कि जो कर्म हमको ईश्वर की ओर ले जाने वाले हैं, जो आत्म प्राणता की ओर ले जाने वाले हैं, जिन कर्मों से हमको निरंतर ईश्वर की याद आती है, चित्त में ईश्वर का विश्वास बढ़ता है, वो सारे कर्म सत्कर्म की श्रेणी में आते हैं। और जिन कर्मों से हमको संसार की याद बढ़ती है, देह की याद बढ़ती है, संसार के भोगों की याद बढ़ती है, वो सारे असत कर्म कहलाते हैं। महाराज जी ने एक बड़ा स्पष्ट निर्णय ग्रंथ श्री शंकर व्यास में दिया है, जहाँ सदाचार का निर्णय आता है। वहाँ गुरुदेव ने लिखा, लेकिन बड़ा हम सत्कर्मों को बड़ा संसार में बहुत कर्म ऐसे हैं जिनको हम सत्कर्मों का नाम देते हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है कि नाम तो सत्कर्मों का है, लेकिन मोह संसार का बढ़ता रहता है। जिनको हम संसार के विकार कहते हैं वो विकार बढ़ते हैं और नाम है सत्कर्म कर रहे हैं। बड़ा हम सत्कर्म किसको कहते हैं? बड़ा पूजा पाठ कर रहे हैं, बड़ा दान कर रहे हैं, तीर्थों पर घूम रहे हैं, बहुत हम सत्कर्मों की श्रेणी में आते हैं। लेकिन उसका परिणाम हम अपने जीवन में कुछ देखें कि संसार का मोह ही हमारे जीवन में बढ़ता है, संसार की इच्छाएं बढ़ रही है, संसार के भोग विलासों की इच्छा बढ़ रही है। तो महाराज जी ने जब सत्कर्म की एक परिभाषा दी तो लिखा सत आचार। सत आचार पर लिखा सत आचार यानी सदाचार के उलट दुराचार है, यानी मिथ्याचार है। इसी सत्कर्मों को सत आचरण कहते हैं। अब हम यहाँ पर निर्णय देंगे कि हम सत आचरण को धारण कर रहे हैं या बुरे आचरण को धारण कर रहे हैं। तो महाराज जी ने लिखा सत्य केवल ईश्वर यानी जीवन शक्ति है। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है और हम यहाँ पर कई बार सत्कर्मों के नाम पर धोखा पाते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि सत्य केवल ईश्वर यानी जीवन शक्ति है। इस वास्ते सत्य निश्चय के बगैर जो कुछ सोचना या
संसार में जो कर्म है, बड़ा 2 पैसे का दान कर दिया और भी 4 सत्कर्मों के नाम पर बहुत चीजें करते हैं, कुछ धोखे में जाते हैं। सत्कर्म का केवल एक परिभाषा दी महाराज जी ने, सत केवल ईश्वर यानी जीवन शक्ति है। सत्य केवल ईश्वर यानी जीवन शक्ति है। इस वास्ते सत्य निश्चय के बगैर जो कुछ सोचना या करना है वह दुराचार की दुनिया है। तो अगर कोई भी कर्म कर रहे हैं और वो कर्म हमको ईश्वर परायणता की ओर ले जाने वाला नहीं है, तो वो सत्कर्म की श्रेणी में नहीं आता। ये ध्यान रखें हम बात। जो कर्म हमको ईश्वर की ओर, ईश्वर परायणता की ओर नहीं ले जाता, वो सत्कर्म की श्रेणी में कभी नहीं आता। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं, गुरुमुख बुद्धि सत्कर्म विचार, मनमुख भोगे बुद्धि की सार, गुरुमुख जुगत मुकट विचारी, मनमुख केवल चित्त भोग लगाए। अर्थात जितनी चित्त भोग लगाने का मतलब देह परायणता की ओर बढ़े। कह रहे हैं, गुरुमुख सत्य तत्व बोले, मनमुख हंत बुद्धि निकोले। जो मनमुखता है उसका क्या परिणाम होता है कि उसके अंदर अहंकार बढ़ता है। अगर कोई कुछ सत्कर्म भी करेगा तब भी उसके अंदर अहंकार बढ़ेगा। और ये अहंकार का मूल कारण क्या है? ये एक वचन है महर्षि रमण का। वो कह रहे हैं कि जो एक सन्यासी ने मन की व्याकुलता से निवृत्ति का उपाय जानना चाहा। आप देखिए सत्पुरुष कैसा एक शब्द में हमारी शंकाओं का समाधान करते हैं। महर्षि रमण के पास कोई सन्यासी आया और उसने महर्षि से कहा, एक सन्यासी ने मन की व्याकुलता से निवृत्ति का उपाय जानना चाहा। हम भी देखें कि सारा जीवन एक संसारी व्यक्ति का सारा जीवन हर समय व्याकुलता में व्यतीत होता है। कोई संसार का ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके अंदर व्याकुलता ना हो, जिसके अंदर चिंता ना हो। और ये जिसके अंदर चिंता हो रही है, इसका सीधा सा अर्थ है कि वह व्यक्ति ईश्वर से बिछुड़ गया है। जिस व्यक्ति के अंदर चिंता हो रही है, इसका सीधा सा मतलब है कि वह ईश्वर परायणता को छोड़कर अपनी अहम बुद्धि में खड़ा है। क्योंकि चिंता का मतलब है कि जो महाराज जी कह रहे हैं, कारण कर्ता जान के मन की चिंता क्या। तो अगर चिंता है तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि मैं उसको कारण करता भूल गया। उसको कारण करता भूलने का मतलब क्या है कि मैं संसार का कर्ता बन गया। तभी तो चिंता हो रही है। अगर उसको अपने कारण करता जाना होता तो चिंता नहीं होती। जो बच्चा माँ बाप पर निर्भर होता है वो कभी चिंता करता है? लोग एक कहावत मशहूर है कि जिस पुत्र का पिता सिर पर हो उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जिस पुत्र का पिता सिर पर हो उसको चिंता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि चिंता पिता करने वाला है। तो अगर हमारे मन में चिंता हो रही है तो इसका सीधा मतलब है कि कारण कर्ता मैं स्वयं बन गया। प्रभु का आधार मैंने इस समय छोड़ा हुआ है। अब आप देखिए यही बात क्या कह रहे हैं महर्षि रमण, जब वो व्यक्ति ने व्याकुलता का प्रश्न रखा कि मैं बड़ा व्याकुल रहता हूँ, तो महर्षि कह रहे हैं कि तुम अपनी स्वयं की आत्मा को बुलाकर ही बाहर के पदार्थों की अनुभूति करते हो। लेकिन ये बड़ा रहस्य है और ये हो सकता है हम लोग को जल्दी समझ में ना आए। इसलिए क्या कह रहे हैं कि तुम अपनी स्वयं की आत्मा को बुलाकर ही पदार्थों की अनुभूति करते हो। यदि तुम दृढ़ता
पूर्वक आत्म भाव में स्थित रहोगे तो तुम्हें बाह्य जगत भाषित नहीं होगा। यदि हम ईश्वर के संपर्क में है, उस आत्म तत्व के संपर्क में है, तो ये बाह्य संसार हमको भाषित नहीं होगा। और बाह्य संसार भाषित हो रहा है, इसका मतलब झूठ हमको भाषित हो रहा है, इसका मतलब सत्य हमसे दूर हो गया। अगर हमको स्वप्न दिख रहा है तो इसका मतलब कि हमारी जागृत अवस्था खत्म हो गई। अब कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं जाग भी रहा हूँ और स्वप्न भी देख रहा हूँ। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता। स्वप्न वही देखेगा जिसका जागृत का संसार खत्म हो गया, और जिसका जो जागृत संसार में है वो स्वप्न नहीं देख सकता। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। इसलिए यदि मन में चिंता है, मन व्याकुल है, तो इसका सीधा मतलब है कि मैं जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, जो आत्म स्वरूप है, मैं उससे विमुख हो गया। तो रामायण में एक लाइन में कही, सब शास्त्र एक बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जानत हूँ अस स्वामी विचारी। जो महर्षि रमण कह रहे हैं कि मैं आत्म भाव से विमुख हो गया। तो रामायण में वो क्या लिखा कि जानत हूँ अस स्वामी विचारी, फिर ही के काहे न हो ही तुकारी। ये हनुमान जी निर्णय दे रहे हैं कि प्रभु मैं ये जानता हूँ भली बात कि जो तुमको विस्मृत करेगा, जो तुमको भूल जाएगा, फिर ही के काहे न हो ही तुकारी, उसको तो संसार में दुख में मारे मारे सकता है। क्योंकि ईश्वर सुख रूप है, आत्म प्राण का सुख रूप है, तुम्हारा आत्म रूप सुख रूप है। तुमने आत्म रूप को विसार दिया, देह को अपना स्वरूप मान लिया। देह को अपना स्वरूप मानने का मतलब है देह सागर विकार का जीव नित्य बोलता है। अभी हम विकारों की इतनी बातें सुन रहे थे, जब तक देह है तब तक विकार खत्म नहीं हो सकते। थोड़ा बड़ा जटिल सा लग रहा है सारा विषय, लेकिन ये दुख, विकार, जन्म और मृत्यु, ये सब देह परायणता का स्वरूप है। और जब तक हम देह परायणता धारण करेंगे, और वो कह रहा है कि हम देह परायणता को धारण करके और बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े देह, संसार में कोई सफलता प्राप्त कर लेते हैं, कोई अच्छा, कोई हमको संसार में सफलता मिलती है, कोई ऊंचा पद मिलता है, धन इकट्ठा हो जाता है, तो हम बड़ा और गर्व धारण करते हैं। ये नहीं मालूम कि और मेरा ज्ञान गहरा हो गया, और मेरा पाप गहरा हो गया, ये हम नहीं समझते, और मेरी ईश्वर से दूरी हो गई। इसलिए बाइबल में एक पंक्ति आती है, सभी शास्त्रों का एक ही जोड़ है। वहाँ पर लिखा कि ऊंट का सुई के छेद में से निकल जाना संभव है, ये लिखा है। ऊंट का सुई के छेद में से निकल जाना संभव है, लेकिन एक अमीर व्यक्ति का ईश्वरीय राज्य में प्रवेश करना संभव नहीं। ये बिल्कुल विरोधाभास बात है। अमीर व्यक्ति का क्या मतलब है? जो संसार में जिसका अधिक फैला, क्योंकि दोनों बिल्कुल विपरीत मार्ग है। जो हम अभी यह लाइट पढ़ रहे थे कि मार्ग को संसार में प्रगट साहिब, तो इसलिए हम इस धोखे में ना रहे कि एक तो मनमुक्ता का अंधकार का मार्ग है, तो मैं तरक्की तो मनमुक्ता के मार्ग की ओर करूँ, और बात करूँ गुरुमुख मार्ग में सफलता प्राप्ति की, ये कभी संभव नहीं है, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल विपरीत मार्ग। गुरुदेव ने ग्रंथ श्री समता विलास में भी इस संबंध में कुछ वचन दिए हैं। समय इतना नहीं होता, ना संक्षेप में रखा है। कह रहे हैं देखिए ये गुरुमुख मनमुख मार्ग पर है, क्योंकि यही दो मार्ग है। और सारा ईश्वरीय भक्ति का मार्ग, जितने वेद पुराण ग्रंथ है, वो केवल इसी मार्ग का वर्णन कर रहे हैं। और हम तो
सारे साथ ये सिखा रहे हैं कि हम इस असत मार्ग से छूटकर, इस मनमुख मार्ग से छूटकर सत मार्ग की ओर बढ़े, गुरुमुख मार्ग की ओर बढ़े, वही इस जीव का लक्ष्य। इसलिए वेद में प्रार्थना की गई। वेद में बड़ी प्रसिद्ध प्रार्थना है, असतो मां सद्गमय, कि मुझको असत से सत की ओर ले जाओ। ये मनमुक्ता का जो मार्ग है ये असत का मार्ग है, ये देह परायणता का जो मार्ग है ये मनमुक्ता का मार्ग है, ये असत का मार्ग है। इसका परिणाम हम सब सारा संसार भुगत रहा है। तो वहां पर लिखा कि असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां अमृतोगमय। कि मुझको असत से सत की ओर ले चलो, मुझको तमस से प्रकाश की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, और मृत्योर्मां अमृतोगमय, मुझको मृत्यु से अमृत तक ले चलो। ये हम सब चाहते हैं। कोई व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है जो मृत्यु से भय खाता। लेकिन इस मनमुख मार्ग का परिणाम अनंत जन्म और अनंत मृत्यु। तो जो गुरु हम पर कृपा करते हैं वो इस अनंत जन्म और अनंत मृत्यु से बचाने की कृपा करते हैं। लेकिन हम इस मनमुक्ता में इतना डूबे हैं कि हमको इस मार्ग की चिंता नहीं। ये मनमुक्ता का नशा इतना गहरा है कि हमको इस मार्ग की समझ नहीं आई। तो सतपुरुष वचन के माध्यम से कह रहे हैं, ऐसे जीवन भेद को अनुभव करके उससे सही कल्याण हासिल करनी ही मानव जन्म की उच्चता है। इस भेद को समझ करके उससे सही कल्याण करना ही मानव जन्म की उच्चता है। जिन जिन नियमों और साधनों से ये जीव असत इंद्रियों के भोगों से निर्बंध होकर सत्य तत्व की दृढ़ परायणता को प्राप्त होता है, उन्हीं मार्गों को सत मार्ग कहते हैं। अब हम देखें कि हम सत्कर्म तो करते हैं, हम कुछ कर्मों को सत्कर्मों का नाम तो देते हैं, लेकिन उसके पीछे ऐसा होता है क्या कि असत इंद्रियों के भोगों से निर्बंध होना। उन सत्कर्मों के पीछे हम इंद्रियों के भोगों से निर्बंध होने का प्रयास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? सत्कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन इंद्रियों के भोग और बढ़ते आ रहे हैं, उनकी इच्छाएं और बढ़ती आ रही है, तो वो सत्कर्म नहीं है। सत्कर्म कौन से है? जिन नियमों और साधनों से ये जीव असत इंद्रियों के भोगों से निर्बंध होकर सत्य तत्व की दृढ़ परायणता को प्राप्त होता है। सत्य तत्व की दृढ़ परायणता, इसका क्या मतलब हुआ? सत्य तत्व की दृढ़ परायणता का इसका मतलब आत्म परायणता और देह परायणता छूटना। यानी असत मार्ग साधनों के भोगों की अधिक चेष्टा से निवृत्त होकर सत्य स्वरूप अविनाशी आत्मा में निर्मल दृढ़ता हासिल करनी ही सत्य मार्ग का परम स्वरूप है और मानव जन्म की निर्मल खोज है, ऐसा अनुभव करना चाहिए। अगला वचन कह रहे हैं, सार विवेक ये है कि इस संसार मार्ग में केवल सत विश्वासी और सत अनुरागी होना ही तमाम विकारों से निर्बंध होना है। जब तक कह रहे हैं सार विवेक ये है कि इस संसार मार्ग में केवल सत विश्वासी और सत अनुरागी होना ही तमाम विकारों से निर्बंध होना है। सत विश्वासी और सत अनुरागी होना। जब तक सत विश्वास, ईश्वर का विश्वास। अभी हम विकारों की बात सुन रहे थे, तो जब इलाज बताया रामायण में इन विकारों से छूटने का, तब वहाँ पर एक लाइन लिखी कि राम भगत सजीवन मुनि,
इन विकारों से छूटने का केवल एक उपाय है। राम भगति सजीवन मूरी, केवल राम की भक्ति ही, मूरी कहते हैं जड़, औषधि। राम भगति सजीवन, ये केवल संजीवनी क्या है? राम की भक्ति है। और इस संजीवनी का उपयोग कैसे करना है? जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाइए तो वो आपको कोई दवा बताता है और उसके साथ बताता है कि इस दवा को लेना कैसे, इसको पानी से लेना है, इसको दूध से लेना है, इस दवा को शहद से लेना है। और अगर आपने वो दवा को शहद के संग लेने वाली है और उसको आपने बगैर शहद के ले लिया, या दूध के संग लेने वाली है उसको पानी के संग ले लिया, तो कई बार देखा जाता है कि उसका या तो फायदा नहीं होता या और उल्टा वो नुकसान कर जाता है। तो ये जो राम की भक्ति है, ये वास्तव में इन विकारों से छूटने का औषधि है। लेकिन इसका सेवन कैसे करना है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो उसका सेवन बता रहे हैं, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। इसका जो अनुपान करना है, इसको सेवन करना है, वो श्रद्धा मति पूरी। मति कहते हैं बुद्धि या विश्वास। तो पूरे विश्वास के साथ और श्रद्धा के साथ इस औषधि का सेवन करना। अब आप राम राम जपते रहिए और मन में श्रद्धा और प्रेम ना हो, तो हम सबका ये अनुभव है कि लोग यही शिकायत करते रहते हैं कि मैं तो बहुत टाइम से सिमरन और भजन करता हूँ, तो बनता है। तो जब तुम्हारे अंदर वो प्रेम नहीं है, वो श्रद्धा नहीं है, वो विश्वास नहीं है, तो उसका फायदा कैसे हो? तो उसको कह रहे हैं कि अनुपान श्रद्धा मति। तो जब उस औषधि का सेवन करोगे और प्रेम और श्रद्धा और विश्वास के साथ करोगे, तब इन विकारों का आपका अंत होगा। और वो एक लाइन और कहा, देखिए सारी संतों ने रहस्य लिखा, लेकिन हम केवल उसको गाने बजाने में खत्म कर देते हैं। आगे एक लाइन और कही, उन्होंने लिखा कि यही बेटी भले ही सो रोग नसाई। अगर आपने इस प्रकार की दवा का सेवन किया तो यही बेटी भले ही सो रोग नसाई, ना ही तो जतन कोटि जगना। केवल ईश्वर की भक्ति ना करें और इन विकारों को दूर करने का उपाय करते रहिए आप, तो कह रहे ना ही तो जतन कोटि जगना। अगर आप करोड़ों यज्ञ कर लोगे तब भी आपके ये विकार कभी खत्म नहीं। और हम देख लें, आज भी हम सब लोग जहाँ पर खड़े हैं, कितने हमारे विकार खत्म हुए। कहाँ क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और आप इसका और परिणाम क्या होता है, जितनी आयु बढ़ती आएगी और जितना शरीर दुर्बल होता जाएगा, विकार नहीं छूटेंगे। अगर हम इनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो एक पश्चाताप जरूर होगा कि देखो अब मेरा शरीर इस काबिल नहीं रहा, अब मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। विकार खत्म नहीं हो। यही महाराज जी हमको बता रहे हैं, कह रहे हैं कि सार विवेक ये है कि इस संसार मार्ग में केवल सत्य विश्वासी, जो बात कह रहे हैं, अनुपान श्रद्धा, केवल सत्य विश्वासी और सत्य अनुरागी होना ही तमाम विकारों से निर्बंध होता है। अगर सत्य विश्वास नहीं है, ईश्वर परायणता नहीं हमारे अंदर आ रही है, आत्म परायणता नहीं आ रही है, देह परायणता और बढ़ रही है, देह के भोगों के प्रति रुचि और बढ़ रही है, तो कह रहे हैं कभी भी इन विकारों का नाश नहीं होगा। और इसका हमको जीवन में खूब उदाहरण देखने को मिलते हैं, क्योंकि सत अनुराग बढ़ता नहीं है, ईश्वर परायणता बढ़ती नहीं है, सत्संग में आते रहते हैं, तो लोग 10-10, 20-20, 30-30 साल सत्संग में आते हैं और क्योंकि सत अनुराग धारण नहीं किया, सिमरन धारण नहीं किया, तो आना ही छूट जाता है। धीरे धीरे बोले हैं 40 साल हो बना तो नहीं सत्संग में आते, फालतू में समय खराब। तो जब सही से निदान ही नहीं किया लोग का, तो बनना क्या है? तो इसलिए सतपुरुष कह रहे हैं कि इस वास्ते परम यत्न से अपने आप को सत्परायण बनाना चाहिए। इस वास्ते परम यत्न से अपने आप को सत्परायण बनाना चाहिए, यानी अपनी ममता को त्याग कर
ये बताएं, संसार में ममता बढ़ रही है या ईश्वर में ममता बढ़ रही है? इसलिए रामायण में फिर वही बात कही कि सबके ममता ताक बटोरी, जिनकी संसार में ममता के धागे बांध रखे हैं उनको इकट्ठा कर लो वापस, और मम पद मने ही बांध कर, और फिर उन धागों को मेरे चरणों में अपने मन से बांध दो, तब तुम्हारी ईश्वर भक्ति सफल। संसार में ममता का जाल फैलाए रहो, अपने विकारों का जाल फैलाए रहो और ईश्वर भक्ति की बात करते रहो, तो ये केवल अपने को धोखा है। तो इसलिए सतगुरु कह रहे हैं, यानी अपनी ममता को त्याग कर प्रभु आज्ञा में अपनी तमाम जीवन क्रिया के नतीजे को समर्पण करने का निश्चय करना चाहिए। ये भावना ही गुरु मार्ग है और परम कल्याण से। तो इसमें महाराज जी के जो वाणी है, वचन है, इसको हम अपने घर पर भी पढ़े, दोबारा इस पर मनन करें, ताकि हम गुरु को मान पर दृढ़ता से बढ़ सके और मन को मान को छोड़ सके, ताकि सही भक्ति का स्वरूप हमको प्राप्त हो।